हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, हेलो अल्केन्स आते हैं, अल्कोहल्स आते हैं, एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को नाम से ही दिख रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है। हाइड्रोजन से ये हाइड्रो लिया गया है और ये कार्बन पूरा लिया गया है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया। यानी कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, ओनली केवल हाइड्रोजन और कार्बन से, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला देखिए आप, मीथेन CH4, इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है मीथेन में, तो ये हाइड्रोकार्बन में आ गया। ठीक उसी तरह से देखिए इथेन। अच्छा, इसका नाम इथेन क्यों है, इसका नाम मीथेन क्यों है, ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि हम जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए इथीन का फॉर्मूला है C2H4, इसमें भी 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में आ गया। उसी तरह से हमारा इथाइन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 और 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है केवल, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में आ गया। अब हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग थोड़ा सा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ लेते हैं। सेचुरेटेड का हिंदी मीनिंग बड़ा ही सुंदर है। इसका हिंदी मीनिंग होता है संतृप्त। इसका मतलब आप यूँ समझिए, जैसे कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो 4 रोटी खा सकता है, और अगर आप उसको 4 रोटी खिला देते हैं तो वो संतृप्त हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, उसका पेट भर गया, अब उसको और नहीं चाहिए। ठीक वही बात यहाँ भी है। अगर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हो तो ये आराम से 4 बॉन्ड बना लेगा ना, इसको अब और हाइड्रोजन नहीं चाहिए या इसको अब और भूख भी नहीं रहा, तो ये सेचुरेटेड हो गया। लेकिन वहीं पे इसके आसपास केवल 3 ही डिफरेंट एटम होते तो क्या होता, इसको एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ता। इधर 2 हाइड्रोजन हो जाता और एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 3 ही एटम है। देखिए, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 ही अलग अलग एटम है, तो यहाँ पे एक जगह इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ता, और हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड बना लेता। तो चूंकि यहाँ पे सफिशियंट एटम नहीं था, तो इसीलिए ये अनसेचुरेटेड कैटेगरी में आता है। अब देखिए, अगर यहाँ आप समझ गए हैं तो पहचानना बहुत आसान है। वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, और वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं भी, तो वो फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट में बहुत ही इजी वर्ड में लिखा हुआ है कि यह हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स। 2 कार्बन एटम के बीच जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, वैसे हाइड्रोकार्बन्स यानी कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर्मूला में, और साथ ही साथ उनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि वो सेचुरेटेड हो, तो उनको हम लोग अल्केन बोल देते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, एन अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिस हाइड्रोकार्बन में है वो अल्केन कहलाता है। अल्केन में आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिल गया तो वो फिर अनसेचुरेटेड वाले कैटेगरी में चला जाता है, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अल्कीन बोल देते हैं, और अगर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अल्काइन बोल देते हैं, और सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो अल्केन के कैटेगरी में आता है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया गया है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अच्छा,
इसका मीथेन का फॉर्मूला CH4 क्यों हुआ, इथेन का ये क्यों हुआ और स्ट्रक्चर ऐसा कैसे हुआ, ये अभी हम लोग जस्ट देखने ही वाले हैं। तो अभी बस आप लोग ये एग्जांपल एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे देखिए केवल सिंगल बॉन्ड है, ये सेचुरेटेड कंपाउंड हो गया। इथेन भी देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है। और आपको बस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा अल्केन हो गया। यहाँ भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो ये भी हमारा अल्केन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा, इसका नाम इथेन कैसे पड़ा, इसका प्रोपेन कैसे पड़ा, इसका फॉर्मूला ये कैसे है, ये कैसे, ये सब कुछ अब हम लोग लिखने के लिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, वो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहला चीज़ है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इस पे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे N का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो कितने कार्बन वाला अल्केन आपसे पूछ रहा है, वो यहाँ पे N है। अगर N 1 है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो जाएगा। कार्बन एटम जैसे जैसे वैरी करेगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी वैरी करेगा। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन कितना है, N का दुगुना और उसमें 2 जोड़ दिया गया है। अगर 5 होता तो 5 का दुगुना और 2 जोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 2 12। तो अगर 5 होता तो C5H12। तो वही हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने कार्बन वाला अल्केन आपको चाहिए, और उसका नाम कैसे देते हैं वो समझिए आप। अगर एक कार्बन है ना तो उसके नाम में मिथ से स्टार्ट होगा, वो ये उसका वर्ड रूट कहलाता है। और उसके बाद ये अल्केन है ना तो उसके नाम में आप ANE लगा दीजिएगा, ये ताकि आप समझ पाए कि वो अल्केन कैटेगरी को ही बिलोंग करता है। अब देखिए एक कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया मिथ। अब चूंकि ये अल्केन है इसीलिए ANE ऐड करना पड़ेगा, तो ये मीथेन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी अल्केन में 2 कार्बन है तो वर्ड रूट तो इथ हो गया, और यहाँ पे अल्केन है इसलिए ANE उसमें लग जाएगा, तो ये इथेन हो जाएगा। अच्छा, वर्ड रूट जो है ना वो केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। इसका अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है ये वर्ड रूट। तो ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है CnH2n+2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इस फॉर्मूला में N के जगह पे 1 रख दीजिए तो C1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखिए तो 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो C1H4। और किसी फॉर्मूला में 1 को हम लोग नहीं दिखाते हैं तो CH4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है और आपको पता है कितने कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज होता है, या फिर उस कंपाउंड में उस अल्केन में कितना कार्बन है, तो फिर आप उसका फॉर्मूला और नाम बता सकते हैं। उसी तरह से अगर 2 कार्बन वाला अल्केन आप लोगों को लिखने के लिए बोले तो उसका वर्ड रूट आपको याद होना चाहिए कि 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ होता है, और वो अल्केन है तो आप इथेन बोल देंगे, क्योंकि इसका सफिक्स जो है ANE वो अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 2 कार्बन है तो इस फॉर्मूला में N के जगह 2 पुट कर दीजिए, तो C2H2 × 2 + 2, 2 × 2 4 + 2 6, तो C2H6 हो गया। तो यहाँ पे C2H6। वैसे आप ये सब खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको 2 चीजें याद रखना होगा कि कितने कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट है प्रोप, और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डूडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्बन के लिए वर्ड रूट कितना होगा, और साथ ही साथ आपको ये जो अल्केन कैटेगरी है इसका जनरल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज़ आपको याद होगा तो आप आसानी से इनका नाम और मोलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं। मैं 2-3 और कंपाउंड का लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट है प्रोप, तो इसका नेम हो जाएगा अल्केन का प्रोपेन, और यहाँ पे फॉर्मूला में N के जगह 3 पुट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा C3H8। उसी तरह से ब्यूट में C4H10, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन।
यहाँ पे C5H12 नाम हो जाएगा पेंटेन। यहाँ पे C6H14 हेक्सेन के लिए नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो बाकी के लिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और ये जो हमारा ये फार्मूला का सीरीज आ रहा है ना, ये पूरा अल्केन का सीरीज है, तो इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। सेम कैटेगरी के कंपाउंड का जब भी सीरीज हमारे पास होता है तो वो होमोलोगस सीरीज होता है। अब देखिए आपको होमोलोगस सीरीज में एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा कि हर अगला कंपाउंड जो है ना उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यानी कि इससे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है और 1 कार्बन ज़्यादा है। आप यहाँ भी देख लीजिए इन दोनों में 1 कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो होमोलोगस सीरीज में अगला जो कंपाउंड होता है ना वो पिछले कंपाउंड से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा रखता है, यानी यूँ कहें इतने का अंतर होता है CH2 का, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। और इसी को अदर वे में ऐसे कह सकते हैं कि 14 यूनिट मास का अंतर होता है, क्योंकि कार्बन का मास 12 यूनिट हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2, यानी कि 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा। और ये चूंकि सेम कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं एक होमोलोगस सीरीज में, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे मास बढ़ता जा रहा है 14 यूनिट से, तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो ग्रेजुअली चेंज करता जाएगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या होगा होमोलोगस सीरीज में, अगला कंपाउंड जो होगा वो CH2 का डिफरेंस होगा, उसमें 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होगा क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आगे है हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन, इसका फॉर्मूला और नाम आप लोग खुद से लिखिएगा। तो हम लोगों ने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देख लिया, अब हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखेंगे। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सेचुरेटेड का ठीक उल्टा होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते थे, यहाँ 2 कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और यदि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अल्कीन के कैटेगरी में आता है, और अगर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अल्काइन के कैटेगरी में आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक अल्कीन दूसरा अल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का कैटेगरी हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन का कैटेगरी हो गया, और दोनों को कलेक्टिवली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में रखते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, अ हाइड्रोकार्बन इन व्हिच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या इन दोनों को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जांपल अल्कीन और अल्काइन है। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है ना, इसीलिए वर्ड रूट हो गया इथ, और चूंकि ये अल्कीन के कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है इसलिए यहाँ इन सफिक्स लग जाएगा, तो इथ इन। उसी तरह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन 2 ही तो कार्बन है, तो इसका भी रूट वर्ड जो है वो इथ ही रहेगा। अब ये चूंकि अल्काइन कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, आइन, तो ये हो गया इथाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा अल्कीन और अल्काइन दोनों को बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले अल्कीन को पढ़ते हैं। अल्कीन क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक सब कैटेगरी है जिसमें 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा यूनिट आपके कंपाउंड में दिखना चाहिए कि कहीं पे भी C डबल बॉन्ड C आपके कंपाउंड में होना चाहिए, तभी वो अल्कीन कहलाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, तो वो अल्कीन कहलाता है। या यूं कहें कि उस कंपाउंड में ऐसा वाला सेगमेंट होना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला ये, इसमें देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला सेगमेंट है। दूसरा एग्जांपल ये, यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड वाला सेगमेंट है, तो ये भी अल्कीन कहलाएगा, ये भी अल्कीन कहलाएगा। अब चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो ईथ हो गया रूट वर्ड, और ये अल्कीन है तो इन, इथीन। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है और ये अल्कीन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ये अल्कीन है तो इन, ये प्रोपीन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनका भी जनरल फॉर्मूला देखेंगे और इनके कंपाउंड को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अल्कीन के केस में आपको 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड चाहिए। अच्छा मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन है ये, ठीक है, यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी लगा होगा और 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी लगा हुआ। तो यहाँ भी देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड है और यहाँ भी देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लाना है, तो उस डबल बॉन्ड को आप अगर ऐसे ही यूं ही लगा दीजिएगा, इस कार्बन का देखिए 5 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका भी 5 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5।
तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने के लिए इसका भी एक बॉन्ड खाली करना होगा और इसका भी एक बॉन्ड खाली करना होगा, तभी आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये दोनों जो हाइड्रोजन है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से ये समझ आया होगा कि अगर 2 कार्बन के बीच एक बॉन्ड बढ़ाना है तो दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी खाली करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक वैलेंसी खाली करेंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए अल्केन का फॉर्मूला होता था CnH2n+2, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गया है, इसीलिए यहाँ से वो +2 वाला पार्ट हट गया है। यहाँ पे केवल आप कार्बन का जितना संख्या है उसका डबल कर दीजिए तो हाइड्रोजन का संख्या पता चल जाता है। तो चलिए अब हम लोग कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक कार्बन हो, ठीक है, एक कार्बन हो। अच्छा, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो अब कार्बन के अलावा आपको हाइड्रोजन ही रखना होगा। अब अगर आप इसके पास हाइड्रोजन लेके आएंगे तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, और हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वहाँ तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अल्कीन के कैटेगरी में एक कार्बन का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप एक कार्बन लेंगे उसके अलावा हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसी में उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। तो इसीलिए एक कार्बन का कंपाउंड अल्कीन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला है 2 कार्बन के लिए इथ, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन, क्योंकि ये अल्कीन है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो C2, और हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? जस्ट इसका डबल कर देना है तो C2H4, ये इथीन हो गया। प्रोपीन के लिए C3H6, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, ये प्रोपीन हो गया। ब्यूटीन के लिए C4H8, क्योंकि जस्ट इसका डबल करना है। अब है कि ये तो हुआ, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर के लिए समझिए, अल्केन और अल्कीन दोनों का स्ट्रक्चर लिखना मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। अल्केन में क्या है? कुछ नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है ना, मान लीजिए 4 कार्बन वाला अल्केन लिखना है तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, सही है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, क्योंकि H निकालने के लिए इसका डबल करके इसमें 2 ऐड करते हैं अल्केन में, तो C4H10। अब कुछ नहीं है, आप 4 कार्बन लिख लीजिए एक लाइन से, 1 2 3 4 हो गया। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड चाहिए और हर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। बस ये 2 चीज आप दिमाग में रखिए, क्योंकि ये अल्केन है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले आप इस कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, फिर सबका 4 बॉन्ड पूराइए। देखिए, इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के अलावा क्या आएगा? केवल हाइड्रोजन, तो हर वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये देखिए, अब आप काउंट कर सकते हैं कि ये C4 और H10 ही है और इसी का नाम ब्यूटेन है। तो आपको अल्केन का स्ट्रक्चर लिखने आ गया। इसी में अगर मान लीजिए हमको ब्यूटीन लिखना होता, ब्यूटीन मतलब ब्यूट है मतलब 4 कार्बन और इन है मतलब अल्कीन, तो सही बात है 4 कार्बन आप लिख लीजिए। 4 कार्बन आपने लिख लिया। अब चूंकि ये अल्कीन है तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाना होगा। आप लास्ट में भी लगा सकते थे, बीच में भी लगा सकते थे, मैंने बीच में लगा दिया। अब आप हर कार्बन का फिर से 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए, इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और ये जो कार्बन है यहाँ पे देखिए इसका 3 बॉन्ड पहले से है, तो यहाँ पे केवल 1 बॉन्ड लगाने की जरूरत है। इस कार्बन का भी देखिए 3 बॉन्ड पहले से है, तो केवल 1 बॉन्ड लगाने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड ही है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और चाहिए। अब जितना बच गया है बॉन्ड, सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अब आप इसका गिन सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला C4H8 ही है और ये ब्यूटीन ही है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। अच्छा, इसी को हम लोग ना छोटा करके ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए CH3 है तो CH3, यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन है तो CH लिख देते हैं, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन है तो यहाँ डबल बॉन्ड देके CH लिख देते हैं, और ये CH3 है तो यहाँ CH3 लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आप ये मत समझिएगा कि ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे जितना भी बॉन्ड दिखाया जा रहा है वो सब कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आ गया होगा। अब इसमें आप क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ है नहीं, बस नाम से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना कार्बन है, और नाम का जो सफिक्स है ना उससे पता चल जाएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो उस हिसाब से आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन के बीच दे दीजिए, और उसके अलावा
आप कार्बन का 4 बॉन्ड बना के हर जगह हाइड्रोजन भर दीजिए, तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा अल्कीन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा अल्काइन के बारे में देख लेते हैं। इसमें भी आप लोग 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, वो सब आप बना लीजिएगा। कम से कम 10 कार्बन तक के लिए आप अगर बना लेंगे तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा अल्काइन है। तो अल्काइन किसको कहते हैं आपको पता ही है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वैसा कैटेगरी है जिसमें 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग अल्काइन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी देखिए 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अल्काइन हो गया। और 2 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड ईथ हो गया और सफिक्स यहाँ पे आइन लगेगा, चूंकि ये अल्काइन है तो इसका नाम इथाइन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोप, और ये अल्काइन है तो सफिक्स आइन, प्रोपाइन हो गया हमारा। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पहले डबल बॉन्ड था तो उसका था CnH2n, अब एक बॉन्ड और आया है कार्बन कार्बन के बीच, मतलब 2 हाइड्रोजन और हटाना पड़ा होगा, एक इस कार्बन पे से और एक इस कार्बन पे से, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन और हटा दिया, -2 कर दिया। तो आप देखें अल्केन का क्या था, CnH2n+2। अब यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड था 2 कार्बन के बीच, अब डबल बॉन्ड किया तो 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ा, CnH2n। अब ट्रिपल बॉन्ड किया तो 2 हाइड्रोजन और हटाना पड़ा, CnH2n-2। ये तीनों का जनरल फार्मूला है। अब आपको अगर जनरल फार्मूला और वर्ड रूट याद है और आपको नंबर ऑफ कार्बन बता दिया जाए तो आप कंपाउंड का नाम, फार्मूला सब कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का अल्काइन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, और यहाँ पे अगर 1 ही कार्बन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, इसीलिए 1 कार्बन वाला अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 कार्बन वाला अल्काइन एग्जिस्ट करता है, इसका नाम होता है इथाइन, और इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बनाया हुआ है। उसी तरह से 3 कार्बन वाला अल्काइन भी एग्जिस्ट करता है, इसका नाम होता है प्रोपाइन, और इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बनाया हुआ है। और 4 कार्बन वाला जो अल्काइन होगा वो क्या होगा, ब्यूट हो गया इसका रूट वर्ड, और चूंकि ये अल्काइन है इसलिए ब्यूटाइन। और यहाँ पे जो हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, उसमें n के जगह पे 4 पुट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C4, और H के लिए 2n-2, यानी कि 4 2 8 -2 6, C4H6। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने बोला जाए तो आप पहले तो 4 कार्बन लिख लीजिए, लिख लिया। अब कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्काइन है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो देखिए इस कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो यानी कि 1 हाइड्रोजन इससे लगेगा, 4 बॉन्ड तो पूरा करना है हमको। अब इस कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा हो रहा है, तो इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और इस कार्बन का देखिए केवल 2 बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा। और ये जो कार्बन है इसका केवल 1 बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये, अब आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, और यही हमारा ब्यूटाइन है। और यहाँ पे आप प्रोपाइन और ये इथाइन भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप पेंटाइन, हेक्साइन ये सब लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।